जय श्री राधे सभी प्रियजनों को। आज एक और स्पेशल पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मध्य में बहुत ही स्पेशल कथावाचक डॉक्टर शिवम साधक महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी व्यस्तता में आपका ऐसा बहुमूल्य समय हम यूथ के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, प्रश्न आता है, कैसे प्रवेश मिलता है ब्रज में? बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से अनेक लोग इस बारे में जानें। वृंदावन में लोग तो बहुत आ रहे हैं, लाखों लोग रोज दर्शन करने आ रहे हैं जी और बिहारी जी के यहाँ लाइन में जाकर लग जा रहे हैं जी। लेकिन दर्शन से जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रज में प्रवेश कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अगर ग्रंथों के अनुसार हम जाएं तो बहुत से नियम हैं जिसे आम व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता, जो एक दिन के लिए आया है या 2 घंटे के लिए आया है, दर्शन करने आया है। तो सबसे सरल जो साधन है, जैसे ही हम ब्रज की भूमि में प्रवेश करें, गाड़ी से उतरें, अपनी पादुका, जूते, चप्पल आदि जो है उसे उतार कर सबसे पहले उस रज को प्रणाम करें। ब्रज की ओर हमारा मस्तक हो और हम साष्टांग दंडवत करें। अगर पुरुष हैं और अगर स्त्री है तो आप घुटनों के बल प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद अंदर जाएं। ब्रज में जिन संतों का दर्शन हो, ब्रजवासी भक्तों का दर्शन हो, उनको हृदय से प्रणाम करें, चाहे वो देख पाए या ना देख पाए। आजकल प्रणाम भी हम ऐसे करते हैं कि सामने वाला अच्छे से देख ले, लेकिन प्रणाम का महत्व तो ये नहीं है कि सामने वाले ने आशीर्वाद दिया या नहीं दिया। जब हम हृदय से किसी को प्रणाम करते हैं तो स्वयं ठाकुर जी देखते हैं जी तो ब्रजवासियों को हृदय से प्रणाम करें और यह सोचें कि वो कितने सौभाग्यशाली हैं। जिस ब्रज में आने के लिए माँ लक्ष्मी, देवतागण सब लालायित रहते हैं कि क्षण भर का ब्रजवास मिल जाए, देवता, इंद्र आदि, फिर भी ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता है। और इन ब्रजवासियों को ब्रजमंडल में ही जन्म मिला है और यहीं पर इन्हें वास मिल रहा है, तो कितना बड़ा इनका देवताओं से भी श्रेष्ठ सौभाग्य है। इस दृष्टि से हम प्रणाम करें। ब्रज के वृक्षों को प्रणाम करें जो साक्षात ठाकुर जी के सखा ही है, भक्त ही है और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्पश्चात यमुना जी के पुलिंग तट पर पहुंचे, यमुना जी को प्रणाम करें, आचमन करें और हो सके तो स्नान करें। यमुना जी में स्नान नहीं कर सकते तो कुछ छींटे मार लीजिए, जल का पान कर लीजिए। कहीं पर ब्रजमंडल में कथा चल रही है, हजारों कथाएं एक साथ वृंदावन में और ब्रजमंडल में चलती है, जिसमें श्रीमद् भागवत की अधिकांश होती है, राम कथा भी होती है। जहां भी कथा आपको सुनाई दे, ध्वनि आए, वहां पर कुछ क्षण बैठे, ठाकुर जी के सुंदर चरित्रों को श्रवण करें। ऐसा करने के बाद जब आप बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी और आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप सीधा अपने घर से आए और बिहारी जी दर्शन करने चले गए तो ये तो एक ऐसा है कि हम 4 साल के बच्चे को सीधा कॉलेज भेजते हैं या यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो 4 साल का बच्चा क्या समझ पाएगा? कुछ नहीं समझ पाएगा। धीरे धीरे वो स्कूल करेगा, तब कॉलेज में जाएगा, तब उसे कुछ समझ में आएगा। तो इन सब चीजों को जब हम करते हैं, उसके बाद जब हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो हम ठाकुर जी को इतनी भीड़ में अच्छे से देख पाए या ना देख पाए, बिहारी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, पीछे से धक्का लगा और हम बाहर चले गए तो लगा हम ठीक से नहीं देख पाए। लेकिन इन सारे रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम देख पाए या ना देख पाए, लेकिन बिहारी जी हमें जरूर देख ले। तो कम से कम इतना तो हमें करना ही चाहिए। ब्रज में आने का नियम क्या ले? जैसे कोई भी घर से निकलता है तो वो नियम क्या ले और किन अपराधों से बचा जाए? बहुत सुंदर आपका ये क्वेश्चन है। अधिकांश ये पता ही नहीं है लोगों को और एक पिकनिक स्पॉट की तरह यहाँ पर हम आ रहे हैं। सबसे पहला नियम तो हमें ये लेना चाहिए कि ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही चरणों में पादुका धारण आप ना करें, हो सके तो। कुछ नहीं होता है, हमें लगता है कि पैरों में छाले पड़ जाएंगे या कांटे चुभ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब 1-2 दिन आप चलते हैं तो आपको बड़ा रस आता है, आप खुद भी ब्रज रज में चलते होंगे, देखते हैं। तो सबसे पहला नियम कि पादुका न धारण करें। अधिकांश लोग मंदिर के बाहर पादुका उतारते हैं जी लेकिन परिक्रमा मार्ग में जूते पहनकर मंदिर की ओर जा रहे हैं या ब्रज के अलग मार्गों पर जा रहे हैं। जी लेकिन ये वह मार्ग है जहाँ स्वयं ठाकुर जी नित्य लीला आज भी करते हैं। तो जहाँ से हमारे ठाकुर जी बिना पादुका के गुजरे, रात को भी हो सकता वह गए हो, और हम वहां पर पादुका पहन कर जाएं तो यह तो उचित नहीं है। तो पहला तो पादुका का परित्याग कर दें। दूसरा नियम हमें पालन करना चाहिए कि सत्य ही बोले धाम में। जी एक मोबाइल का ऐसा माध्यम आया है जी जिससे व्यक्ति जो है झूठ बहुत बोलने लगा है।
आया वृंदावन है बता रहा है, कहीं जाना कल है कुछ और बोल रहा, बिना बात के भी स्वभाव में आ गया है। तो कम से कम जब तक हम ब्रजवास करें, झूठ ना बोलें, लहसुन प्याज युक्त भोजन जो है उसका सेवन ना करें। मन में विचार आएगा, जो लोग सुनेंगे कि ऐसा भोजन मिलेगा तो हमारे ब्रजमंडल में जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, उसमें विदाउट अनियन गार्लिक युक्त भोजन ही मिलता है। और इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है कि मुझे नहीं लगता भारत के बड़े महानगरों में या विदेश में भी इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता हो, चाहे जो भी डिश आप लेना चाहें। तो लहसुन प्याज युक्त भोजन का पान ना करें, और धाम के प्रति तो श्रद्धा रखें ही रखें। धाम में जो व्यक्ति हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, उनके प्रति भी। अब हमने बिहारी जी में देखा कि कई बार गोसाई जी सेवा करते करते बिहारी जी के सामने खड़े हो गए और नीचे से लोग अपशब्द कहने लगे कि सामने से हट जाओ, फेंक देंगे उठा के, आप दर्शन नहीं करने दे रहे। वो सेवा कर रहे हैं, कितना सौभाग्य है। जिस ठाकुर जी को हम निहारने के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं, वह उनका स्पर्श पा रहे हैं, वह उनकी सेवा कर रहे हैं। जी तो धाम की कभी निंदा ना करें, धाम में रहने वालों की कभी निंदा ना करें, चाहे वो कैसा भी आचरण करे, सिर्फ अच्छे आचरणों को ही ग्रहण करें। और सबसे गंभीर जो बात है कि हर आयु के, हर वर्ण के, हर स्वरूप के व्यक्ति आपको वृंदावन में मिलेंगे। संत भी मिलेंगे, युवा भी मिलेंगे, युवतियां भी मिलेंगी। तो उस दौरान ब्रजमंडल में जब तक भी आप भ्रमण करें, दृष्टि उन भक्तों के चरणों की ओर ही रहे। अगर भक्ति को प्रबल करना है, और भक्ति को प्रबल नहीं करना है, मनोरंजन को प्रबल करना है, ईर्ष्या को, काम को, क्रोध को प्रबल करना है, तो सबके मुख की ओर देखिए। कोई नाम जप कर रहा है मुख से, कोई प्रसाद पा रहा है, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई कुछ खाते खाते चल रहा है। तो हो सकता है देखकर मन आपका बिगड़ जाए, लेकिन चरणों को देखोगे तो श्रद्धा बनी ही रहे। किसी के सुंदर स्वरूप को देखकर हो सकता है आप आकर्षित हो जाएं। जी तो धाम में किया गया पुण्य, एक बार यहाँ नाम लोगे तो लाख बार काउंट होगा। 1 रुपया दान करोगे तो लाख रुपए दान कराने का बराबर फल मिलेगा। लेकिन धाम में किया गया पाप भी बचत के समान हो जाता है। इसलिए समस्त श्रद्धालुओं के, भक्तों के चरणों की ओर ही अपनी दृष्टि रखें, मुख की ओर ना देखें। मुख की ओर देखना है तो सिर्फ ठाकुर जी के मुख की ओर ही देखें। वृंदावन में जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले किन मंदिरों का दर्शन करें, और वृंदावन के प्रमुख मंदिर कौन से? जी, वैसे तो सप्तनिधि ठाकुर तो प्रमुख है ही है। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में नियम बताए, उनका पालन करने के बाद आप श्री बांके बिहारी लाल जी का दर्शन कर सकते हैं। जी उन्हीं के बगल में श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमण लाल जी, श्री गोपीनाथ जी हैं, गोपेश्वर महादेव हैं। ये सब साक्षात ही हैं। और एक अद्भुत मंदिर है यहाँ पर, श्री सिंहपौर हनुमान जी महाराज का मंदिर। ज्यादा लोग उससे परिचित नहीं है, लेकिन वह भी साक्षात ही है। ये सब मैं कलयुग की ही घटनाओं को आपको बता रहा हूँ। ये द्वापर में जो लीला ठाकुर जी ने करी वो तो साक्षात है ही है। ये सब ठाकुर जी जो है वो कलयुग में ही वृंदावन में प्रकट हुए। और गोविंद देव जी का मंदिर था वृंदावन में, 7 मंजिलों का। तो उस समय मुगलों का राज था, सन 1500 के आसपास की बात है। दीपावली के दिन 1.25 मन दीपक का, घी का दीपक ऊपर चलता था जी, तो रोशनी आगरा तक जाती थी। तो उन्होंने भेजा, मुगलों ने, औरंगजेब का शायद समय था, कि रोशनी कहाँ से आ रही है। तो बताया कि हिंदुओं का मंदिर है, वहां से रोशनी आ रही है, मंदिर को तोड़ा जाए। तो ठाकुर जी ने जयपुर के राजा को स्वप्न दिया कि मुझे यहाँ पर खतरा है, ले चलो। राजा आए, श्री गोविंद देव जी को ले गए, और वही गोविंद देव जी का मंदिर आज जयपुर में, आपको पता होगा। मंदिर को तोड़ना प्रारंभ किया, 3 मंजिलों को मंदिर की तोड़ दिया उन्होंने। इतने में साक्षात हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, और सिंह की तरह, शेर की तरह गर्जना करी। अनेक बानर साथ में आए, जिन्होंने समस्त मुसलमानों को उठा करके ब्रज की सीमा से बाहर फेंक दिया। और तभी से वो श्री सिंहपौर हनुमान जी महाराज भी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थान है। तो श्री बांके बिहारी लाल जी से प्रारंभ करें, और जितना समय हो, जितनी कृपा हो, जितनी व्यवस्था हो, उस अनुसार आप यहाँ पर दर्शन करें। लेकिन हमारे ब्रज के राजा श्री बांके बिहारी लाल जी ही। हाँ, जैसे आपने बताया सिंहपुर हनुमान जी, और ऐसे कौन से गुप्त मंदिर है जहाँ हर कोई नहीं जा पाता, जो कुछ ही लोगों को पता है? जी, सबसे पहले तो श्री सिंहपुर हनुमान जी महाराज का ही मंदिर गुप्त है जी, और गुप्त नहीं भी है, लेकिन इतना प्रचार प्रसार उसका नहीं है।
जी। जो आम व्यक्ति उसे जान सके। और श्री भांडीर वन जो जी। बड़ा अद्भुत स्थान है हमारे ब्रजमंडल का और वृंदावन के पास ही है बिल्कुल, वहां पर किशोरी जी से विवाह हुआ था ठाकुर जी का भांडीर वन। जी। और ब्रह्मा जी साक्षी हैं, ब्रह्मा जी ने ही ये विवाह कराया था और साक्षात वृक्ष के रूप में किशोरी जी और ठाकुर जी वहां पर विराजमान हैं। नीचे से अलग अलग वृक्ष गए हैं और ऊपर दोनों वृक्ष जो है आपस में जुड़ गए हैं। उसी के पास में ही वंशीवट है। जी। एक वंशीवट परिक्रमा मार्ग में भी है, लोग यहीं तक जानते हैं बस। लेकिन जो असली वंशीवट है, जहाँ से ठाकुर जी ने वंशी बजाकर समस्त गोपियों को रास के लिए आमंत्रित किया था, जी। वे वंशीवट भी पास में ही है। और वहां पर जब हम जाते हैं तो वृक्ष में अगर जब कान लगाते हैं ध्यान से, बिल्कुल मन एकाग्र करके, जी। तो आज भी संगीत की ध्वनि हमें उसमें सुनाई पड़ती है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कलयुग की, इस युग में भी। और हम तो 10-5 दिन या जब भी कृपा होती है जाते हैं, तो अधिकांश ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा हो पाता है कि लोगों का शोर ज्यादा है तो कोई ध्वनि ना सुनाई दे, अन्यथा हर बार कुछ ना कुछ सुनाई देता है। तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि ध्वनि सुनाई दे रही है, तो निश्चित ही यहाँ रास चल रहा है। लेकिन हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसे देख सकें दृष्टि में, लेकिन चलो श्रवण करके ठाकुर जी की अनुभूति मिलती है। वहीं पास में श्री मानसरोवर मंदिर है, जी। जहाँ किशोरी जी ठाकुर जी से जब रूठ गई तो नेत्रों से जो आंसुओं की धार बही, वो आंसुओं से ही सरोवर बन गया, बहुत विशाल। जी। बहुत दिव्य स्थान है वहां पर। पास में ही लक्ष्मी जी का मंदिर है, बेलवन। जब लक्ष्मी जी आई तो ब्रज में प्रवेश नहीं मिला, तो वहीं पर विराजमान है यमुना के उस पार। ऐसे अनेक अनेक स्थान है, लेकिन वृंदावन से जो सबसे निकट है वे भांडीर वन और बंसीवट है, जहाँ पर हमें जरूर जाना चाहिए। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, इसको जी। अनन्य भक्ति कहते हैं। भीड़ मंदिर में बहुत ज्यादा होने से हम ये नहीं कह सकते कि मंदिर में सब भक्त ही आ रहे हैं। जी। उपाय बता दिया, शिव जी पर ऐसे बेलपत्र चढ़ा दीजिए, ऐसे जल चढ़ाइए, भीड़ मंदिर में बढ़ गई। कब तक के लिए बढ़ी? या तो उसका काम हो गया तब उसने आना छोड़ दिया, जी। या 2-4-6 महीने उसने नियम किया तब आना छोड़ दिया। जी। काम होने के बाद भी अगर वो आए तब वह भक्त है, लेकिन तब वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वह जी। भक्त की दृष्टि से नहीं आ रहा, व्यापारी की दृष्टि से आ रहा है। ठाकुर जी से कुछ मांगने आ रहा है, जी। बेटे की नौकरी लग जाए या घर में ऐसा हो जाए, फैक्ट्री अच्छी चलने लगे, तो यह भक्ति है ही नहीं। अनन्य भक्ति में तो सिर्फ व्यक्ति ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांगता है, तुम्हारे सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे ब्रज के ठाकुर हैं, श्री बांके बिहारी लाल जी, राधा रमण लाल जी, हरिदास जी महाराज ने अनन्य भक्ति करी, तभी साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। जी। तो अनन्य भक्ति का यही तात्पर्य है कि ये जीवन आपके श्री चरणों में मेरा समर्पित है और आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप चाहे कष्ट दीजिए, चाहे प्रसन्नता दीजिए, चाहे अनुकूलता दीजिए, चाहे प्रतिकूलता दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, और मैं जैसा भी हूँ वह आपका ही हूँ, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे आज कलयुग है, तो भगवान के मंदिर में जाके सबका अलग अलग भाव रहता है या मांगना, क्या मांगना चाहिए मंदिर में जाके? भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़े और भगवान की भक्ति बढ़े। अगर यह मांग लिया तो जीवन में कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परमात्मा को ही मांगिए, उनके प्रति प्रेम को मांगिए, भक्ति को मांगिए, कृपा हो जाएगी। और जब उनके प्रति प्रेम बढ़ता है या उनका प्रेम जब हमारे प्रति बढ़ता है, तो जीवन में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मन में ये विश्वास हो जाता है कि सारी दुनिया को देने वाला मेरा है, तो ये दुनिया की फालतू चीजों को मैं मांग कर क्या करूं। इसलिए ठाकुर जी से जाकर ठाकुर जी को ही मांगिए। छोटी मोटी चीज, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया किसी राज्य में, तो राजा प्रसन्न हुआ, बुलाया कि मांगो कुछ तुम्हें चाहिए। जी। तो बोला मेरी गाय भूखी खड़ी है, थोड़ा सा भूसा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा ने सर को पकड़ लिया, राजा कहने लगा राजा के सामने खड़ा होकर भी थोड़ा सा भूसा मांग रहा है, इतना मांग लेता कि 7 जन्म तक तेरी गाय खाती रहती, या कुछ सोना चांदी और कुछ मांग ले, तुझे यही नहीं पता कहाँ जाकर क्या मांगना है। तो ठाकुर जी के चरणों में आकर नौकरी मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, ये तो छोटी मोटी वस्तु है, उनको मांगिए, उनकी भक्ति को, प्रेम को मांगिए। ये सब चीजें तो जो संसारिक लौकिक वस्तु हैं, वो तो तुम्हारे चरणों में अपने आप ही आ जाएंगी।
आपको पता भी नहीं चलेगा। श्रीमती किशोरी जी हमारी राधा रानी कौन है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। स्वयं ठाकुर जी ही किशोरी जी बनकर ब्रज में प्रकट हुए। जब विश्व मोहिनी का रूप ठाकुर जी ने बनाया भगवान श्री हरि ने, तो सब के सब देवता मोहित हो गए। भगवान शंकर आदि देव जो भी थे, लेकिन एक देव थे जो मोहित तो हुए, लेकिन उनका भाव अलग था। सबका भाव था कि इतने सुंदर स्वरूप में हमें इनका संग मिले। जी लेकिन सूर्य देव का ये भाव नहीं था। सूर्य का भाव ये था कि इतनी सुंदर हमें पुत्री प्राप्त हो, यह पुत्री के रूप में हमें मिले। जी वात्सल्य भाव भगवान से प्रार्थना करी सूर्य देव ने। जी भगवान ने कहा अगर पुत्र रूप में आपने मुझे बुलाया होता तो शायद मैं कृपा करता आता, लेकिन पुत्री रूप में तो बहुत मुश्किल है। पर आप तब करिए, भजन करिए, अगर हम प्रसन्न हुए तो जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। एक जन्म बीत गया, दूसरे जन्म में राजा बने, राजा बनकर भी उन्होंने तप किया, वह भी बीत गया। तीसरा जन्म मिला तो बरसाने में श्री वृषभान जी महाराज के रूप में वह विराजमान हुए। खूब तप किया। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं 3 जन्मों से भगवान को बुला रहा हूँ, आ नहीं रहे, क्या वह भूल गए या नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा हम बात करते हैं और मेरे तप के आप साक्षी हैं। ब्रह्मा जी आप मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे उन्हें याद कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा हम एक रूप में यही विराजमान रहेंगे। बोले कैसे? बोले पर्वत के रूप में। तो बरसाना पर्वत जो है वो जी साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं, वहां पर साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं। और भगवान हरि से जाकर कहा कि आपका भक्त आपको 3 जन्म से बुला रहा है, आप जान ही रहे, भूल गए क्या? ठाकुर जी ने कहा वो पुत्री रूप में बुला रहा है। पुत्री रूप में हम नहीं मिल सकते किसी को इतनी आसानी से, और पुत्र रूप में भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ब्रज में जाकर लीला करनी है और पहले से 2 माता और 2 पिता तैयार हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी और वसुदेव जी। जी तो फिर 3 जगह लीला कैसे कर पाऊंगा मैं? बोले अब कुछ भी करिए आप, पर भक्ति उनकी बड़ी प्रगाढ़ है। भगवान ने कहा ठीक है हम जरूर आएंगे। ठाकुर जी एक दिन वैकुंठ धाम में एक आईने के आगे जाकर खड़े हुए जी और आईने को निहारने लगे। ठाकुर जी को अपना चित्त स्वरूप देखना बहुत प्रिय है। ब्रज में भी जब लीला करी तो अपना स्वरूप देखकर बड़े आनंद में डूबते हैं। जी तो स्वरूप देखते 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 ध्यान लग गया, और फिर ध्यान आया वृषभान जी के बारे में। तो अपने उसी प्रतिबिंब को ठाकुर जी ने उसी आईने में जो है वह स्थापित कर दिया, वहीं जी पर रोक दिया और अंदर गई। लक्ष्मी माता की श्रृंगार पेटिका को लेकर आई। सुंदर केशों को पहले खोल दिया, ओष्ठों पे लाली लगा दी, आंखों पर थोड़ा थोड़ा काजल, हल्का हल्का श्रृंगार किया, एकदम जैसे स्त्री वर्ण का श्रृंगार होता। जी श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी तो श्याम वर्ण है, और जैसी सुंदर चुन्नी उड़ाकर आदि आदि करने के बाद सारे श्रृंगार जब किए और श्याम वर्ण से जैसे ही गौर वर्ण किया, स्वयं ठाकुर जी की भी आंखें उस प्रकाश को देखकर बंद हो गई। धीरे से जब आंखों को खोला, इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ स्वयं भगवान हरि को कि देखते ही रहे। जी किशोरी जी प्रकट हो गई। पूछा क्या आज्ञा है? तो बोले आज्ञा कुछ नहीं है, निवेदन है कि आप वृषभान जी के यहाँ जाकर ब्रजमंडल में प्रकट हुई, और सिर्फ आपको इतना करना है कि हमें आनंद आना चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए आपके दर्शन से। कि मैंने विश्व मोहिनी का रूप बनाया, सबको सुख मिला, सब मेरे रूप को देखकर आनंदित हुए, जी मुझे स्वयं को सुख नहीं मिला, मुझे स्वयं को आनंद मिले, इसलिए आपका प्राकट्य मैंने किया है। तो वही किशोरी जी वृषभान जी के यहाँ प्रकट हुई, जो साक्षात भगवान हरि ही है। और उन्हीं किशोरी जी के साथ हमारे ब्रज के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं जो है वह संपन्न करी। तो कोई भेद अगर मानता है कि किशोरी जी और ठाकुर जी में कोई भेद है, तो वह बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है, बहुत बड़ा उसे दोष लगता है ब्रजमंडल में ऐसा सोचकर। कोई भेद ही नहीं है ठाकुर जी और किशोरी जी में। इसलिए जब ब्रजमंडल से लीला करने एक स्वरूप में ठाकुर जी बाहर गए, मथुरा गए, द्वारिका गए आदि, तो जाने दिया, लेकिन ब्रजवासियों ने किशोरी जी को रोक लिया, क्योंकि अगर किशोरी जी साथ रहेंगे तो ठाकुर जी अपने आप ही ब्रजमंडल में रहेंगे ही रहेंगे युगल सरकार के रूप में। तो ठाकुर जी ही किशोरी जी है। जैसा आपने भी बताया था कि किशोरी जी और ठाकुर जी का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने करवाया था मांडव। पर इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है कि विवाह नहीं हुआ था या विवाह हुआ भी था। और आजकल जो युवा पीढ़ी है अपने
कोई प्रेम नहीं है उसको भी ऐसा दर्शाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारा श्री कृष्ण और किशोरी जी जैसा प्रेम। तो विवाह के बारे में आप बताइए और क्या है। देखिए, विवाह का तो मैंने अभी आपको जी बताया ही। जी और जिनको संदेह रहता है कि विवाह हुआ है या नहीं हुआ, जी उनको हम आमंत्रित करते हैं, ब्रजमंडल में आइए, जी हम प्रमाण दिखाएंगे आपको। जी प्रमाण जब आप देखेंगे तब तो यकीन होगा ही हो। जी वह स्थान देखेंगे, द्वापर से आज तक जी वह स्थान विराजमान है। रही बात आज के युवा की, जो ठाकुर जी के प्रेम से अपने प्रेम की तुलना करता है, जी मेरे दृष्टिकोण से जो आजकल के युवा कर रहे हैं वो प्रेम है ही नहीं, जी वो प्यार है। प्यार आपके शरीर से हो सकता है, आपके स्वरूप से हो सकता है, आपके गुण से हो सकता है, आपके धन से हो सकता है, जी आपके वैभव से हो सकता है। लेकिन प्रेम का ये मतलब नहीं होता। प्रेम का मतलब यही होता है कि सिर्फ आपको सुख मिले, आपको प्रसन्नता मिले। अगर हमसे दूर होकर भी आपको प्रसन्नता मिल रही है जी तो हम उसमें भी राजी हैं, चाहे हमारे प्राण ही निकल जाए इतने कष्ट में, लेकिन आपको सुख मिलना चाहिए। जी ऐसा कौन सा प्रेमी आजकल प्रेम करता होगा जो अपने आप को कष्ट देकर आपको सुख देना चाहे। जब तक जरूरतें आप उसकी पूरी कर रहे हैं, उसकी सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, बातें आप मान रहे हैं, तब तक ही वह प्रेम रहता है। क्योंकि वह एक स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। प्रेम जी शब्द जहां आ गया वहां निस्वार्थ। जी। अगला प्रश्न है, जैसे बरसाने में हम देखते हैं, क्या भक्त श्री जी के सामने सच में रोते हैं और श्री जी कृपा कब करती है। उनका नाम ही है करुणामयी, जी कृपा करने वाली। और किशोरी जी को कहा जाता है बरसाने वाली। जी तो बरसाने वाली का क्या मतलब है? बादल बरसते हैं, पर वो भी सीजन पे बरसते हैं, जी सावन में बरसते हैं। लेकिन किशोरी जी को सदैव बरसाने वाली इसलिए कहा जा सकता है कि जो सदैव कृपा की वर्षा करती रहे, जी उन्हीं का नाम बरसाने वाली पड़ सकता है। बड़ी करुणामयी, बहुत ही कृपालु, बहुत दयालु। और किसी के मन के भाव की स्थिति को हम क्या कहें, कभी कभी हम भी बरसाने में जाते हैं। मेरी दो स्थिति होती है बरसाने में जाकर। मैं बहुत कम ही जाता हूँ, यहीं से प्रणाम करता हूँ, वो मेरी मजबूरी है। या तो आंसू बहने लगते हैं अपने आप ही, तो वो तो चलो फिर भी ठीक है। वो कभी कभी नृत्य करने लगते हैं बरसाना धाम पहुंचते ही, तो फिर लोग वीडियो बना लेते हैं, बाद में फिर वो इधर उधर वायरल करते हैं। तो जो भक्ति में, जो प्रेम में डूब गया है, वो सच में ही रोता है। क्योंकि आंसू कोई खेल नहीं है जो जब चाहो निकाल दो, जब चाहो रोक दो। और कृपा तो उनका करुणामयी नाम ही है, प्रत्यक्ष प्रत्येक जीव पर, ब्रजमंडल के कोने कोने पर, पत्ते पत्ते पर। और हम तो ये मानते हैं कि हमें ब्रज में वास मिल रहा है, या आप आज ब्रज में पधारे हैं और भक्त जो पधारे हैं। बिना किशोरी जी की कृपा के ब्रजवास तो बहुत दूर की बात है। ब्रजवास के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मन में वृंदावन आता ही नहीं, मन में ब्रजमंडल, बरसाना धाम, गोवर्धन धाम आता ही नहीं, जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं। तो अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आज ब्रजमंडल में इतनी भीड़ नहीं होती। वही कृपा करके इतने भक्तों को यहाँ बुलाती। एक अधिकतर आज जनमानस में कि अंतर नहीं समझ पा रहा, सुख क्या है और शांति किसे कहते जय हो। व्यक्ति सुखों का संग्रह बहुत करता है। हैं। जी घर में एसी लगाता है, गर्मी से सुख मिलेगा, बढ़िया मैट्रेस लाता है, पिलो लाता है, ये कंपनी इतने इंच का, ऐसा बेड हो, वैसा हो, वॉशरूम ऐसा हो, बेडरूम ऐसा हो, सब कुछ किया, और फिर भी लेटने के बाद नींद नहीं आती। जी तो सुख में अगर आनंद होता तो इतना अच्छा एसी होने के बाद, इतना अच्छा बेड होने के बाद उसे नींद आनी चाहिए थी, फिर भी नहीं आ रही। लेकिन एक मजदूर को देखिए कि आजकल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। दिन में मजदूर मजदूरी करता है, 1 बजे जब उसका लंच होता है तो कैसे वो पेड़ के नीचे ईंट का तकिया लगाकर खुर्राटे मारता है, गहरी नींद में सोता है। तो उसके पास सुख नहीं है, एसी नहीं है, लेकिन उसके पास शांति है। जीवन में अगर प्रसन्न रहना है तो जितना महत्व हम सुख को देते हैं, उतना महत्व अगर शांति को देने लगे तो सुख तो अपने आप ही मिल जाएगा। जी संतों को आप देखिए, कभी एक बार एक संत थे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे। पास से राजा गुजरे, संत को भजन करते देखा, प्रणाम किया, लौट कर आ गए।
रात्रि में देखा तो बहुत ज्यादा गर्मी लगी राजा को, गर्मी का मौसम था। तो विचार आया कि संत को कितनी गर्मी लग रही होगी, वहां तो कोई सुविधा नहीं है वृक्ष के नीचे। तुरंत सेवकों को भेजा कि लेकर आइए। मंत्री गए, लेकर आए। संत ने कहा क्यों बुलाया जी? बोले मुझे लगा कि आपको बहुत गर्मी लग रही होगी इसलिए बुला लिया, और आप मेरे जैसे कक्ष में रहे। जैसे कक्ष में खुद रहते थे ऐसे में संत को रखा, जैसा भोजन करते थे ऐसा संत को कराने लगे। कई दिन बीत गए। राजा के मन में भाव आया कि जैसा मैं खाता हूँ ऐसा ये खाते हैं, जैसे पे मैं सोता हूँ वैसे पे, तो इनमें मुझ में क्या फर्क है? प्रश्न किया संत से। संत ने कहा कल उत्तर देंगे। सुबह कहा राजा रथ मंगवाऊं, और रथ में संत और राजा दोनों बैठ गए। रथ चलने लगा। चलते चलते कई घंटे बीत गए। कितनी दूर और चलना है राजा ने पूछा। संत ने कहा बता दो। चलते चलते रात हो गई। राजा जोर से बोला सारथी से रोक दो, 1 इंच भी आगे नहीं जाना चाहिए। तो संत ने कहा क्यों रोक दिया? बोले यहीं तक मेरी सीमा थी, यहाँ के बाद दूसरा राज्य स्टार्ट होता है, और एक राजा बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी कारण के दूसरे राज्य में नहीं जा सकता, ये नियम है। संत ने एक छलांग लगाई, रथ से नीचे आए और उस सीमा को लांग गए। लांगने के बाद बोले कि तुम में और मुझ में यही फर्क है राजन, कि तुम एक सीमा में बंधे हो और मैं किसी सीमा में नहीं बंधा। बोले महाराज वो तो ठीक है, बढ़िया गद्दे पर तकिया लगाकर सोते थे, 56 भोग खाते थे मेरे यहाँ पर, यहाँ जंगल में कैसे रहोगे? तो संत ने उत्तर दिया कि जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाना हाथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाना हाथ रखते हैं, संत अपना गद्दा तकिया हमेशा साथ रखते हैं। संत किसी सुख का अधीन नहीं है, शांति का अधीन है। मुझे इस जंगल में शांति मिलेगी ना, तो मैं जंगल में भी आनंद से रह सकता हूँ। यही स्थिति व्यक्ति की है कि अगर शांति नहीं है, शांति क्या है? भगवान श्री हरि शांति का स्वरूप है। सुख क्या है? माँ लक्ष्मी सुख का स्वरूप। लक्ष्मी से बहुत सारा सुख तो आ जाएगा, लेकिन जितना ही संग्रह बढ़ाओगे उतनी ही अशांति तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जहां पर शांति होती है, भगवान हरि जहां पर होते हैं, स्वयं सुख आकर उस शांति के चरण दबाता है। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान नारायण के चरण सेवा को करती रहती है। इसलिए जीवन में जितना हो सके शांति को इकट्ठा करने का प्रयास करिए, सुख तो अपने आप ही आ जाएगा। महाराज जी, जैसे वृंदावन में आप और तमाम कथावाचक और संतों ने उपदेश दिया कि वृंदावन आना चाहिए, तो वृंदावन में जो भीड़ बढ़ती जा रही है, रील की क्यों भीड़ बढ़ती जा रही है, रियल में क्यों नहीं आ पा रही है? जीवन में बदलाव नहीं आ रहा लोगों के। दर्शन की भीड़ कम है, प्रदर्शन की भीड़ ज्यादा है जी। अधिकांश लोगों को रील की बात आपने कही, यही रहता है कि मैं वृंदावन आया हूँ तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, स्टेटस देख पाए, रील देख पाए, मेरे फॉलोवर बढ़ जाए, मेरी जी बढ़ जाए। ठाकुर जी की दृष्टि में हमारा व्यू आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सोशल मीडिया पर हमें देख पाएंगे। कई घंटे लाइन में लगने के बाद मंदिर में हम पहुंचते हैं जी, 2 मिनट बिहारी जी के आगे खड़ी रही, निकल लिए। 2 घंटे रेस्टोरेंट में हम खराब करने में आनंद रहता है। आराम से होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में रहते हैं। 10-11 बजे हम ब्रज में रहकर भी उठते हैं, तब जाते हैं दर्शन करने। इसलिए जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि हम एक वीआईपी बनकर यहाँ पर आए। वृंदावन का सुख आपके हृदय को जब ही स्पर्श करेगा जब आप वृंदावन में भक्त बनकर आए। वीआईपी बनकर आने से वृंदावन आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वृंदावन में क्या है। सिर्फ कमियां ही देखकर जाएंगे कि यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है। तो जब भी आए वृंदावन में भक्त बनकर आए, दर्शन की दृष्टि से आए। कि हमारी रील्स को लोग देखें या ना देखें, हम रील्स बना पाए या ना बना पाए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठाकुर जी हमें देखें, उनके नेत्रों में, उनकी दृष्टि में हमारा व्यू बढ़ जाए कि मेरा एक भक्त आज और आया। जितने लोग आते हैं इतने व्यू ठाकुर जी की दृष्टि में नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ तो सिर्फ प्रदर्शन करने ही आते हैं। लाखों लाख की भीड़ हो गई, लेकिन जीवन फिर भी नहीं बदल रहा है। हमें यही नहीं पता कि ब्रजमंडल में हमें क्या पहन कर आना है। अब तो मंदिरों में शॉर्ट्स पर रोक लग गई है, ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। जब हम तो ये मानते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते थे और महापुरुषों से भी सुना कि कथा के समय धोती बगलबंदी लोग पहनते हैं, कई व्यास ऐसे हैं, बाद में वो पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं। और हम सब हमेशा इसी ड्रेस में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि जब हम ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं या सेवा करते हैं शाम सुबह आश्रम में, घर में, तो ठाकुर जी देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसने
हमारे तरह ही वस्त्र पहन रखे हैं, हमारे परिकर का सदस्य है, हमारा ही कोई बालक है। विदेश में हमें कोई धोती वाला व्यक्ति मिलता है, हम बहुत खुश होते हैं, देखो अपने परिकर का घूम रहा है, हम सबको जी। बताते हैं। इसी प्रकार से ठाकुर जी भी, जब हम सुंदर आचरण करते हैं, सुंदर संस्कार में रहते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सुंदर वाणी बोलते हैं, तो प्रसन्न होते हैं कि मेरा कोई अपना बालक यहाँ पर आया है। इसलिए हमें ऐसा ही आचरण करना चाहिए, भीड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, भक्त बनकर आना चाहिए, और बहुत ज्यादा सुविधाओं की अपेक्षा ब्रजमंडल की नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जितना कष्ट मिलेगा जीवन में उतना ही सुख मिलेगा, ये बात जरूर हमें समझनी चाहिए। अधिकांश अभी रात में हम देख रहे हैं, और जो सेवा कर्मी है ब्रजमंडल में बता रहे हैं कि जो युवा अभी आ रहे हैं रात में, हमने आंखों से देखा है कि नशे कर रहे हैं, बोतल उन फेंक रहे हैं। तो धाम आ क्यों रहे हैं वो, और धाम को क्यों ये वो कर रहे हैं? कलयुग का प्रभाव, अच्छे संस्कारों की कमी, और बुरी संगत, नशे की बहुत ज्यादा लत लग जाना, और वृंदावन को एक पर्यटन स्थल मान लेना, एक पिकनिक स्पॉट मान जी। लेना। लेकिन आपके एक प्रश्न में मैंने कहा था कि यहाँ पर किया गया पुण्य लाख गुना काउंट होता है, जी। लेकिन यहाँ पर किया गया पाप भी लाख गुना काउंट होता है। जी। आज उस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है जो यहाँ पर आकर सिगरेट फूक रहा है, शराब पी रहा है, या और भी जी। नशे कर रहा है, कोई व्यसन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन जीते जी पता चल गया तो ठीक है, मृत्यु के बाद नरक में जब उसे ताड़नाएं मिलेगी, तब उसे पता चलेगा कि हमने वहां तो एक बार ही शराब पी थी, लेकिन यहाँ तो हमें हजारों वर्ष तक इस कष्ट को भोगना पड़ रहा है। तो वह ऐसा इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कारों में कमी। माता पिता ने ब्रजमंडल की महिमा ही नहीं बताई, माता पिता ने ठाकुर जी के धाम की महिमा ही नहीं बताई, तीर्थ की महिमा ही नहीं बताई, इसलिए वो व्यक्ति यहाँ पर आकर ऐसा करता है। लेकिन हम तो यही निवेदन करेंगे उस यूथ से भी और ठाकुर जी से भी कि उनको सद्बुद्धि दें, जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि आए, और ऐसे पाप कर्म को छोड़कर वह सदमार्ग पर आए। जिनसे ऐसा हो भी गया है, वो अभी हमने कहा किशोरी जी करुणामयी है, उनके चरणों में आकर प्रणाम करें और कहें हमें इस अपराध से क्षमा करें, पहले हम बहुत बुरे थे, ब्रजमंडल में आकर ऐसा करते थे, और अब हम सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी कृपा से अब ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी बहुत दयालु हैं, आपके सारे पापों को भी वह क्षमा कर देंगे। लेकिन जब हम खुद प्रायश्चित करना चाहें। युवा पीढ़ी से तो मैं यही निवेदन करूंगा कि कोई गलती अगर हो भी गई है और आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये समाचार पहुंच रहा है, तो वह जल्द से जल्द अपने अपराध को स्वीकार करें। ठाकुर जी सबसे ज्यादा जब प्रसन्न होते हैं कि जब अपराध कोई हो गया अनजाने में और बाद में हम उसे स्वीकार करें कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, अब क्षमा करना या ना करना आपका काम, आगे से ये अपराध नहीं होगा। गंगा स्नान करने से लोग कहते हैं सब पाप धुल जाते हैं। जी। कौन से पाप धुलते हैं? जो अनजाने में हुए हों और दोबारा हम उन पापों को ना करें। कुछ सज्जन सोचते हैं महीने भर पाप करो और महीने भर के बाद गंगा स्नान करके आ जाओ, सब पाप धुल जाएंगे। ऐसा एक भी पाप नहीं धुलता। जो दोबारा हम ना करें और जो अनजाने में किए हो। तो अगर जाने अनजाने में भी कोई त्रुटि ऐसी धाम में आपसे हुई है, तो आज ही प्रायश्चित करिए और किशोरी जी के श्री चरणों में आकर क्षमा मांगिए, निश्चित ही आपके सारे अपराध क्षम्य होंगे। मुझे दृढ़ विश्वास है। जैसे आप बता रहे हैं कि नरक में ये रहेगा, जैसे उनसे बात करो कि आप धाम में अपना अपराध कराइए, आप ये करो, बोले नरक में देख लेंगे, हम यहाँ तो कर लेंगे। अब वो तो समय बताएगा कि वो क्या देखते हैं, और सारे युवा भी ऐसे नहीं है। हाँ। कुछ युवा हमेशा कंठी धोती कुर्ता, और सिर्फ भारत के ही नहीं, भारत से बाहर इस्कॉन टेम्पल में आपने जी, यहाँ जी। कभी देखा होगा, जी। जैसा धोती में वो लोग नृत्य कर देते हैं। जी, जी। हम लोग तो चलने में भी धोती पहन के थोड़ा सा डर रहता है कहीं गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए, लेकिन उनका धोती में नृत्य देखो क्या कमांड रहती है, उछल उछल के कैसे नाचते हैं, जी। कैसे कीर्तन करते हैं। तो कुछ युवाओं का जीवन बदला भी है, और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो प्रमाण ही है। नरक की यातना सत्य है, निश्चित है, और वो उनको भोगनी ही पड़ेगी। अभी चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन अभी बैक गियर लगाने का ऑप्शन है उनके पास, उस समय नहीं होगा। तब उन्हें आपकी बात याद आएगी कि नरक में देख लेंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। हम और आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, जो करना है हम वो ही करेंगे वहां पर, जो सजा भोगनी है वो भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए अभी से ही सब चीज छोड़नी। अंतिम प्रश्न मेरा महाराज जी, पूज्य महाराज जी का लक्ष्य क्या है, युवाओं को क्या संदेश है, और
युवा आज अपना कोई भी लक्ष्य ले तो उसकी प्राप्ति नहीं कर पा रहा, कैसे प्राप्त कर पाए? मेरा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो धर्म से जुड़े, जी धर्म के अधीन ही आचरण करे, जी सुंदर संस्कार उसके अंदर हो, जी नित्य माता पिता की सेवा करे, जी श्री रामायण को, श्रीमद् भागवत को, श्रीमद् भगवत गीता को जीवन में उतारे। जी। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान श्री राम उठकर सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं, जी शीश रखकर, फिर पिता को, फिर गुरुदेव को। जी तो प्रत्येक युवा को ऐसा करना चाहिए। वो भगवान होकर ऐसा करते हैं और हम मनुष्य होकर ऐसा नहीं कर सकते। जी और अपने बालकों के अंदर भी हम सुंदर संस्कार को डालें। जी छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में ले जाएं, कभी कभी कथा में ले जाएं। बचपन में हम ले नहीं जाते, सोचते हैं जब वृद्ध हो जाए तो बालक हमें कथा तक छोड़ के आए। वो कथा शब्द ही नहीं जानता, उसे नफरत है, जी तो वो कैसे ले जाएगा? और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, जो भी माता पिता आज वृद्धा आश्रम में वास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं। संस्कार में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। पैसा और पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं कि हम इतने अच्छे स्कूल में, कॉलेज में, विदेश में पढ़ाएं बालक को, जी लेकिन संस्कारों पे कई बार ध्यान नहीं जाता, तो कई बार वो पढ़ाई ही हानि का कारण बनती है। बालक सोचता है मैं बहुत पढ़ लिख लिया, ये माता पिता तो अनपढ़ हैं, गवार हैं, ये क्या जानते हैं। जी तो पढ़ाई के साथ साथ सुंदर संस्कार भी बालक को दिए जाएं। हमारे आश्रम में भी नित्य जो बालकों को शिक्षा दी जाती है, संस्कार भी दिए जाते हैं। तो आप सबको भी अपने घरों में ऐसा करना चाहिए। पहली गुरु माँ ही होती है बालक की, तो माँ अच्छे संस्कार दे तो माँ को भी वृद्धावस्था में बालक से सुख मिले। और युवा समाज से निवेदन है कि आज हमारे प्रेमानंद जी के बारे में आपने चर्चा करी, जी उनको बहुत लोग सुनते हैं और भी कथावाचकों को सुनते हैं। मुझे भी बहुत से मेरे जो जी अधिकतर जो मेरे श्रोता हैं, वो इन लोगों ने, हमारे सोशल मीडिया की टीम ने वो निकाला था। जी तो 18 से 24 साल के जो है सबसे ज्यादा है, और 24 के 30 वाले जो है वो सेकंड नंबर पर है, कि वृद्धा वाले जो कम है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं खुद युवा हूँ और सुनने वाले भी युवा है। जी तो जीवन तो कहीं ना कहीं बदलेगा ही। तो अधिकांश कथाओं को सुने, संतों को, महापुरुषों को हम सुना जी। करें, उससे जीवन अपने आप ही सुंदर बन जाता है। तो बहुत आनंद आया, आप इतना मूल्य समय निकाल कर आज धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दास पे कृपा थी आपकी। वृंदावन की धरा पर आप पधारे, आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप कितने व्यस्तता में आपने मुझे टाइम दिया। ऐसे ही निरंतर इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे। आपके इस माध्यम से कुछ लोगों की तक ये चर्चा पहुंचेगी। एक का भी अगर जीवन बदल गया तो हमको आपको कुछ ना कुछ पुण्य तो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री राम।